तो आज हम चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 53 को और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे वर्णन किया जा भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। तो सब कुछ एक एक साथ काम होता है, शरीर और उनके अंग। इस प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानता। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से उदाहरण दिया जा रहा है कि जब शरीर का कोई भाग विघ्न हो जाता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। जैसे कि अगर पेट की खराबी है तो मन, बुद्धि, हाथ, पैर, मुंह और नाक, कान, जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी अंग है इस शरीर के, एक साथ काम करते हैं कि इस शरीर का जो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। पैर कदम उठाएंगे कि शरीर जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाए। बुद्धि काम करती है, मन काम करते हैं, हाथ काम करते हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं कि बीमारी एक जगह एक अंग के एक स्थान में है और बाकी के जो हाथ पैर वगैरह मन बुद्धि जो है अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, वे सब एक शरीर का भाग समझ के इस प्रकार से काम करते हैं। तो, तो भगवान की ये सृष्टि जो है, सब कुछ जो इस भगवान की सृष्टि में है, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। और भक्त सभी को जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सब चीजों को एक दिखता, अलग अलग नहीं देखता। वो चीजों को अलग नहीं समझता। वो हमेशा चीज जो जितनी भी चीजें हैं वो तो वो ऐसे समझता है कि ये सब जो है भगवान के साथ संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है तो भक्त जो है वो सोचता है कि वो अपनी पीड़ा समझ के वो सोचता है। ऐसा है उसको ऐसे समझ के ये तो दूसरा है। हाँ, वो उसका क्या करना है, हमें क्या लेना देना है किसी से। पर भक्त ऐसा नहीं है, वो सभी को समान रूप से भी देखता है। वो सभी सभी की पीड़ाओं को भी वो समझता है और उसको अलग नहीं करता। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मता प्रकट करता है। तो ये
भक्त जो है सबको जो है ऐसा नहीं मानते कि अलग है, वे सब कैसे मानते हैं कि वे सब जुड़े हुए हैं। जैसे कि भगवत गीता में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है क्या, प्रपा जी भगवत गीता में ये बताते हैं। कौन सा श्लोक है, किसी के पास है अध्याय? अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 है ना? माता जी सुना नहीं। हाँ, इसमें कहा गया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपक्ता केच पंडिता समदर्शिना। ट्रांसलेशन। Somebody read it in Hindi. Translation. Ujjwala Mata ji, please read. 5.18. ओके, लेट मी हरे फाइंड। कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी कि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य में ये पढ़ना यहाँ माता पे वर्णन किया गया है कि विनम्र साधु तो उनको ज्ञान रहता है, वो भेदभाव भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसका वास्तविक ज्ञान है। तो एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। वो ये भेदभाव नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये विद्वान है, ये गाय है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चंडाल है। ये सभी को समान रूप से देखता है। यहाँ पे बताया गया पंडिता समदर्शिना, समान दृष्टि से देखने वाला है, वो सभी को इस प्रकार से देखता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो योनि या जाति में भेद नहीं देखता। किसमें नहीं देखता? योनि और जाति में। वो सबको एक समान, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से ये शरीरगत भेद अर्थात अर्थहीन होते। मतलब ये सिर्फ शरीर, वे वे आत्मा के स्तर पे देखते हैं, वे शारीरिक स्तर पे नहीं देखते। इसीलिए वे हम होते हैं तो हम भेदभाव करते हैं। हम कहते हैं कि ये गोरा है, ये काला, ये विद्वान है, ये अनपढ़ है, या ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से हम जो है समझते हैं। तो ऐसा जो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो विद्वान है, और उदाहरण शरीर, जैसे अपने शरीर के जितने भी अंग है वो हमें अपना समझकर उनकी रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए उनके विषय में सोचते हैं। तो ये सोच ब्राह्मण जो है या चंडाल है, जो भक्त है, उसमें भेदभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों
में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। तो ये दृष्टि, और ये दृष्टि जो है भगवान यहाँ पे समझा रहे, और दक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने इस कारण शिव जी का अपमान किया। शरीर तो प्रकृति के दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो हम सब शुद्ध है, हम भगवान के अंश है। एक्चुअली सब हमें नाम से जीव भूत सनातन, भूत मतलब सभी, ऐसे नहीं कि मनुष्य, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चंडाल है, काला है, गोरा है, ये सब जो है शारीरिक स्तर पर है या सामाजिक दृष्टि से वे अलग अलग है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब एक, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये उदाहरण भगवान ने दिया है, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे प्रत्येक बद्ध जीव को संभाव से देखते हैं, जो भगवान ने भगवद गीता में भी इस श्लोक द्वारा बताया कि जो भक्त है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, शरणागत है, वे इस प्रकार से। और हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, या खास करके पाश्चात्य देश में अमेरिका वगैरह गए, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी जो है निंदा की और कहा कि ये म्लेच्छों को ब्राह्मण बना रहे हैं, ये म्लेच्छों को प्रचार करते हैं। पर ये कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो ज्ञान, वो उनको ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त नहीं है, वे नहीं जानते, क्योंकि उनके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान जो है सीमित है, इसीलिए इस प्रकार से वे सोचते हैं। शरीर और शरीर के संबंधित जो भी चीज है वे नाशवान है, नष्ट हो जाता है। और भक्त जो है तो किसको देखता? आत्मा, शरीर के अंदर परमात्मा और शरीर के अंदर आत्मा। जैसे कि हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इस ऊंचे स्तर, उन्होंने ऊंचा पद, वे सभी को आत्मा के स्तर पर देख रहे, शरीर। तो जब श्रील व्यासदेव उनके पीछे पीछे भाग रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तब वे 16 साल, तुरंत ही जब वे माँ के गर्भ में से जब बाहर निकले, क्योंकि वे नहीं आना चाहते थे, वे अपने माँ के गर्भ में से बाहर नहीं आना चाहते हैं। उनके पिता व्यासदेव बहुत ही परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि कितना कष्ट। अंदाजा लगाओ कि अगर 16 साल तक बच्चा पेट में रहे, बाहर नहीं निकल रहा,
और बाहर नहीं निकल रहा है, उसको कह रहे हैं आओ बाहर, तो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं बाहर आऊंगा, क्योंकि ना मुझे डर है कि माया मुझे पकड़ लेगी, माया मुझे पकड़ लेगी। वो आना ही नहीं चाहते थे बाहर। तो व्यासदेव जो है उनके पिता, सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव भगवान के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि परिस्थिति ऐसे है, आप ही हमें बचाइए, आप ही हमें बचाइए इस स्थिति से। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। आप भगवान ने फिर सुखदेव गोस्वामी को निवेदन कहा कि आप प्लीज बाहर आइए, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप माया जो है आपको नहीं पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ेगी माया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सुना तो वे बाहर आए, और आए तो भागने लगे भागने लगे भागने लगे, क्योंकि वे वे नहीं चाहते थे कि माया उसको पकड़े। भगवान ने कहा भी था, लेकिन फिर भी वे भागने लगे, निकले बाहर तो सही, लेकिन भागने लगे तो उनके पिता भी पीछे पीछे भाग रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे। और जैसे पीछे पीछे भाग रहे थे तब एक जगह था, एक स्थान था जहाँ पे बहुत सुंदर कन्याएं जो है वे उस तालाब में या सरोवर में स्नान कर रहे, और बहुत सुंदर थी। और सुखदेव गोस्वामी भी बच्चे नहीं थे, 16 साल के युवक थे। उनकी शरीर के सभी अंग जो है बहुत ही सुंदर रूप से जो बन गए थे, ऐसे नहीं कि बच्चे के रूप में थे, भाग रहे और उनके पिता पीछे पीछे भाग रहे। और जब वे भाग रहे थे तो ये जो कन्याएं जो है वे जो है नग्न अवस्था में वहां पे उस सरोवर में स्नान कर रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजर के गए, लेकिन कन्याओं को कुछ ऐसा महसूस नहीं कि हाँ यहाँ पे कोई पुरुष आया है। और जब व्यासदेव आए, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे ना, तो वे जब व्यासदेव उनके पीछे पीछे आए तो तुरंत उन्होंने अपने शरीरों को ढक लिया। तो व्यासदेव ने देखा कि ऐसा कैसे। जब सुखदेव गोस्वामी गुजरे तब तो उनको कुछ नहीं, वैसे ही मन, सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में थे और ये स्त्रियां भी नग्न अवस्था में थी, क्योंकि तुरंत जन्म के बाद में बात उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे सुखदेव गोस्वामी। तो वे सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध अवस्था में थे, और इस प्रकार से वे जा रहे थे। और व्यासदेव जो है वहां पे आए तो उन्होंने उन स्त्रियों को पूछा, जब वो गए तब आपने ऐसा नहीं किया, जब मैं आ तब आप ऐसे ऐसे क्यों। तो उन्होंने कहा कि वे जो है जब वे जा रहे थे तब हमें ऐसा कुछ महसूस ही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि वे इतने उच्च स्तर, और व्यासदेव इतने बूढ़े बूढ़े थे, और इस पूर्ण वस्त्र पहन के जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे। फिर भी स्त्रियों ने इस प्रकार से अपने शरीर, क्योंकि वे जो है शारीरिक स्तर पर है, वे आत्मा के स्तर पर नहीं है, वे जो है उच्च उच्च स्तर जो यहाँ पे बताया गया है कि वे पंडिता समदर्शी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिट्टी का ढेर और सोना या स्त्री या पुरुष या ऊंच नीच, इन सब चीजों से वे मुक्त थे। इसलिए उनको कोई
स्त्रियां जान जाती है, अगर किसी की दृष्टि ऐसी है तो ये जान जाती है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी गुजर रहे थे, जैसे कि देख रहे थे, ऐसे लगा कि जैसे कोई बच्चा, बच्चे को देखते हैं, अगर वो बच्चा जो है छोटा सा 2 साल 3 साल का बच्चा नग्नावस्था में अगर सामने आ जाए तो किसी को कोई ऐसा नहीं लगता, जो कि शुद्ध रहते हैं, बच्चे शुद्ध होते हैं और उनमें कोई भेदभाव शुरू नहीं होता, उनमें नहीं होता, उनके मन में। तो इसीलिए भक्ति में हमें हमारी दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए कि मुक्त आत्माओं का दृष्टि, मुक्त आत्मा किसी का, ये अमीर है तो उससे बात करेंगे, ये अच्छा दिखता है तो उससे बात करेंगे, इसके अम, इसके पास बहुत इन्फ्लुएंस है, इसके पास बहुत जो है ये सब प्रसिद्ध है, ये सब भक्तों का दृष्टि जो है समान। ऐसे नहीं सोचते कि हाँ ये जो है ना, ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसको प्रचार नहीं करेंगे, पढ़ा लिखे लोगों को ही प्रचार करेंगे, क्या ये गरीब है, उससे क्या हमको हमको फायदा मिलेगा, कुछ डोनेशन विनेशन तो मिलने वाला नहीं है, उनके पीछे हम क्यों भागे, उनके पीछे हम क्यों समय करे, ये तो बच्चे हैं, ये तो स्त्री हैं, वो क्या करेंगी हमारे लिए, ये सब भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाला है। इसीलिए भक्त को अपारक्य बुद्धि, अपारक्य बुद्धि तो क्या देखता है, सभी जीवों को भगवान के अंश में, अपारक्य बुद्धि, इसका अर्थ है कि परखना नहीं, कौन कैसा है, यहाँ से कितना मिलेगा, वहां से कितना मिलेगा, इसमें हमारा क्या फायदा होगा, क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे वे सुखी रह सके। सबको पाठ सब, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये हिंसा, लोगों के प्रति हिंसा, हमें नहीं सोच कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ऐसे लोग आते हैं वैसे लोग हैं, दिस जेंट्री इज नॉट लाइक दिस एंड दिस जेंट्री इज लाइक दैट, ये सब जो है, ये सोच क्या है, ये पारक पारक के नहीं, सबको एक क्या है कि संग में रहते तो सब लोग ऐसे ही सोच रहे, ऐसे ही हो, फिर जो नहीं सोचते वो भी ऐसे सोचने लगता है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये अच्छा दिखता है, वो अच्छा, अरे ड्रेस इज वेरी वेरी ड्रेस वेरी वेरी, see the clothes she's wearing, see the clothes he's wearing, see how he is dressed, सब कहांगे, कम बुद्धि है बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे भगवान जी उदाहरण देते हैं, यदि शरीर का कोई भाग न होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है,
इस प्रकार से भक्तगण किसी भी एक व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है, ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान है, चाहे वो अमीर का अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब का गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो सबसे सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कुरूप क्यों ना हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो कुत्ते का भी उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतना ये आरोप लगाया कि वे जो ऐसे भावुक लोगों के साथ, ऐसे जो चंडाल या निम्न जाति के लोगों के साथ घूम रहे, प्रचार कर रहे। श्री चैतन्य महावदनीय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदाय के कृष्ण कृष्ण चैतन्य सबसे दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण सबसे दयालु रूप में आए चैतन्य महाप्रभु बनकर और सभी के ऊपर उन्होंने दया, उन्होंने भगवत प्रेम का भंडारा खोलकर मुफ्त में broke open the storehouse of love of God and distributed it freely among everyone. ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं है, या ये शूद्रों के लिए नहीं है, उन्होंने सबके नीच में नीच जगाए लगाए जैसे भी लोगों को उन्होंने भगवत प्रेम और यही भगवान की इच्छा है। भगवान यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को भूल बैठे और स्वरूप भौतिक चेतना में खोए हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और भौतिक चेतना कौन खो जाता है? ज्यादा से ज्यादा लोग जो धनवान है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास सब है, वे सोचते हैं ये सब उनका है, भूल जाते, उनको भगवान की ओर लाना बहुत कठिन है। लेकिन जिसके पास कम है, वे सोचते हैं कि हाँ ये कष्ट है, कष्ट को समझते हैं। जब तक हम कष्ट को नहीं समझते हैं, जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है, तब तक हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि हमें कठिनाइयां दें, हमें दुख दें। जब दुख होता है ना तो भगवान का स्मरण होता है, लेकिन जब दुख नहीं होता और जब दुख होता है तो हम उपाय सोचते हैं इसका क्या किया जाए, हम कैसे इस दुख से बाहर निकले। और फिर अगर हमारा सौभाग्य हुआ कि हमारे किसी भक्त के साथ हमारा संपर्क हो जाए, तो हम इन सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भक्त की समान दृष्टि ऐसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। तो यही भक्त चाहता है, और कोई कुछ नहीं, किसी की धन संपत्ति, किसी का बड़ा जो पोजीशन या बड़ा सम्मान भगवान से ना करोड़पि सहिष्णु नामानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वे हमेशा जो है सबके हितैषी होते हैं। वे सब वही चाहते हैं कि सब जो है भगवत धाम वापस आए और खुद भी भगवत धाम वापस जाने का जो है रास्ता
बांटता रहता है और भगवत प्रेम जो है सबके बीच में बांटता रहता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।